हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 1 अगस्त 2022 और 1 अगस्त 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है वह कौन सा बन चुका है। तो आंसर दोस्तों गुजरात राज्य। जो गुजरात सरकार है इन्होंने सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा की है जिसका मकसद ये है कि इस क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करना। और ये जो न्यू नीति है उसके अनुसार राज्य सरकार है वो प्रोत्साहन और सब्सिडी की पेशकश भी इसमें कर रही है। जो गुजरात के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में जीतू वगानी है। इन्होंने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया हाल ही में कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जो गुजरात सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया जो 2027 तक लागू रहेगी 2027 तक। अब ये जो नीति है सेमीकंडक्टर ये अहमदाबाद के पास धोलेरा सेमीकॉन सिटी स्थापित करेगी और यहाँ पात्र परियोजनाओं को विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए भी सब्सिडी वो दी जाएगी। और गुजरात है वो अब सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन क्षेत्र में एक समर्पित नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। और इस नीति को केंद्र सरकार के भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अनुसार तैयार किया गया। और नीति के तहत राज्य सरकार वो अहमदाबाद के पास जो धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र है उसमें धोलेरा सेमीकॉन सिटी की स्थापना वो भी करेगी। और पात्र परियोजनाओं को विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए 200 एकड़ भूमि की खरीद पर 75% जो सब्सिडी वो दी जाएगी। और इसके अलावा उन्हें रियायती दरों पर बिजली पानी पर भी उपलब्ध कराने के संबंधी जो प्रोत्साहन है वो भी दिए जाएंगे। अब गुजरात राज्य है तो गुजरात राज्य भारत के पश्चिमी तट पे स्थित है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और गुजरात के जो पश्चिम में अरब सागर है और इसकी सीमाएं वो पाकिस्तान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण में जो महाराष्ट्र है वहां से इसकी सीमाएं लगती है। और गुजरात राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना हुई थी। और गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। और गुजरात में टोटल जिले हैं टोटल 33। और गुजरात की राज्य भाषा है गुजराती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 61 किग्रा में किसने कांस्य पदक वो जीता है। तो आंसर दोस्तों ये गुरुराज पुजारी ने। गुरुराजा जो पुजारी है इन्होंने एक कांस्य पदक जीता है जिनको आप पिक में देख सकते हैं। इन्होंने जो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 है इसमें पुरुषों में 61 किलोग्राम है इसमें फाइनल में अपना कांस्य पदक वो जीता। और पुजारी ने जो 269 किग्रा के साथ 269 किग्रा में जिसमें स्नेच में 118 और क्लीन एंड जर्क में 151 और संयुक्त भार उठाने के लिए भारत का दूसरा पदक भी जो सुनिश्चित है वो किया है। और गुरु राजा इन्होंने 2018 है उसमें गोल्ड कोस्ट जो खेल है उसमें भी मेडल है वो जीता था। अब जो कांस्य पदक है इसमें भारतीय जो गुरु राजा पुजारी इन्होंने क्लीन एंड जर्क के पहले प्रयास में 114 किलो बार उठाया और दूसरे क्लीन एंड जर्क प्रयास में सफलतापूर्वक 148 किलो बार उठाया था। और पुजारी ने जो पदक हासिल करने के में अपने जो तीसरे क्लीन एंड जर्क प्रयास में सफलतापूर्वक 151 किलो जो भार उठाकर 269 किलो भार के दम पर ये ब्रॉन्ज मेडल वो जीतता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि अंगोला में खोजा गया जो दुर्लभ गुलाबी हीरा है वो कितने कैरेट का है। तो आंसर दोस्तों ये 170 कैरेट का है। जो अफ्रीका देश है इसमें अंगोला में एक खदान में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी हीरा है वो खोजा गया है। और ये पिछले 300 वर्षों में मिलने वाला अब तक का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा है। और इसका जो जानकारी है वो लुकापा डायमंड कंपनी और उसके सहयोगियों ने अंगोला की लुल्लो खदान में दुर्लभ पत्थर की खोज के दौरान दी थी और इसे लुल्लो रोज यानी लुल्लो का गुलाब का नाम वो दिया गया है। और ये पत्थर है वो इस हीरे की खदान में अंगोला की जो सरकार है वो भी एक साझेदार है उसमें हीरा मिलने का स्वागत किया। और ये एक आईआईए टाइप पत्थर है जो प्राकृतिक पत्थरों के सबसे दुर्लभ और शुद्ध रूपों में से एक है। और लुल्लो में जो बरामद ये शानदार गुलाबी हीरा अंगोला को विश्व मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में भी प्रदर्शित वो करता है।
और लुल्लो खदान में अब तक 100 कैरेट या इससे अधिक वजन के 227 हीरे हैं वो मिल चुके हैं। और दुर्लभ पिंक डायमंड इस खदान में मिलने वाला 5वां सबसे बड़ा हीरे है। और इससे पहले 2017 में हांगकांग में 59.6 कैरेट के गुलाबी हीरे की नीलामी हुई थी जो 569 करोड़ रुपए में बिका। और इस खदान में स्थित जो नदी के तल पर हीरे की काफी संख्या है, जहां कंपनी के 400 कर्मचारी हीरा खोजने में लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, इन्होंने 27 जुलाई 2022 को कौन सा अपना स्थापना दिवस है वो मनाया है? तो आंसर दोस्तों 84वां स्थापना दिवस मनाया है। जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है सीआरपीएफ, इन्होंने 27 जुलाई 2022 को अपना जो 84वां दिवस है स्थापना दिवस ये मनाया। और ये दिन मनाने में की जो राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के बल पर एक अपार और अद्वितीय योगदान का जश्न के तौर पे भी मनाया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि किस राज्य के मुख्यमंत्री महतारी न्याय जो रथ यात्रा है इसकी शुरुआत है वो की है? तो आंसर दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। जो छत्तीसगढ़ की सरकार है जहाँ के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने महतारी न्याय रथ यात्रा को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। और अब राज्य महिला आयोग के माध्यम से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा भी संचालित की जाएगी। और छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पहल पर प्रदेश की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार और कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से ये मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा है ये शुरू की गई है। अब ये जो यात्रा है इसमें रथ में संदेश, शॉर्ट फिल्म और ब्रोशरों के जरिए महिलाओं को कानून के अधिकारों के बारे में जानकारी अंकित है। और हर रथ में 2 अधिवक्ता होंगे जो महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उन्हें सलाह देंगे। और महतारी न्याय रथ के संचालक के लिए प्रदेश सरकार ने डीएमएफ पॉलिसी में विशेष रूप से बदलाव किए हैं। और न्याय रथ के संचालन के लिए जिले को मिलने वाली एक डीएमएफ राशि का उपयोग भी किया जाएगा। और मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा है इसमें एक बड़ी एलईडी स्क्रीन होगी जिसमें छत्तीसगढ़ और हिंदी भाषा में विभिन्न कानून संबंधी जो राष्ट्रीय स्तर पर एक पुरस्कृत लघु फिल्में भी दिखाई जाएगी। और ये योजना वो देश में अपनी तरह की एकमात्र योजना होगी, इसमें महिलाएं जागरूक होगी और उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। और महिलाओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी से राज्य में महिलाओं के साथ होने वाले जो अपराध हैं उनमें भी कमी आएगी। और प्रेजेंट टाइम जो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर किरणमयी नाइक की। और छत्तीसगढ़ तो एक भारत का राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। और छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और छत्तीसगढ़ की स्थापना वो 1 नवंबर 2000 को हुई थी। पहले छत्तीसगढ़ में 28 जिले थे जिसमें 4 जिले ऐड करने के बाद टोटल जिले वो 32 हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोको कोला ने किस खिलाड़ी के साथ करार किया है? तो आंसर दोस्तों नीरज चोपड़ा के साथ। जो नीरज चोपड़ा जिनको आप पिक में देख सकते हैं, तो दुनिया के सबसे बड़े बेवरेज उत्पादक कंपनी है कोका कोला। इन्होंने अपनी पॉपुलर ड्रिंक लिम्का का नो फिज और लो शुगर अवतार लिम्का स्पोर्ट्स के नाम से उतारने जा रही है। और इसके प्रमोशन के लिए भारतीय जो गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा इनको साइन किया गया है। और कोको कोला वो वैश्विक स्तर पर ड्रिंक सेगमेंट में हेल्दी प्रोडक्ट्स पर फोकस है वो भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि प्रणय वर्मा है वह किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो आंसर दोस्तों बांग्लादेश के। जो वरिष्ठ राजनीतिक प्रणय वर्मा है ये बांग्लादेश में नए भारत का नया राजदूत या उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया इनको। और दोनों देशों के बीच जो व्यापक रणनीतिक साझेदारी के मद्देनजर इसे एक इम्पोर्टेंट नियुक्ति मानी जा रही है। और वर्तमान में वियतनाम में भारत के राजदूत और विदेश मंत्रालय ने ये घोषणा की है। और वो विक्रम जो दोरई स्वामी है इनकी जगह लेंगे प्रणय वर्मा। और ये है प्रणय वर्मा, तो ये वाशिंगटन डीसी के अलावा राजदूत प्रणय कुमार वर्मा ने काठमांडू, हांगकांग, सैन फ्रांसिस्को, बीजिंग में भी राजनयिक पदों पर कार्य कर चुके हैं। और उन्होंने न्यू दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया डिवीजन के संयुक्त सचिव के रूप में भी इन्होंने काम किया है। और इन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग में विदेश संबंधों के संयुक्त सचिव के रूप में भी भारत की परमाणु कूटनीति है इनको भी संभाला है। और प्रणय वर्मा ये भारतीय विदेश सेवा के 1994 बैच के अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस राज्य सरकार ने
मुख्यमंत्री जो नाश्ता योजना है ये शुरू की है? तो आंसर दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। जो तमिलनाडु राज्य सरकार है इनके द्वारा ये मुख्यमंत्री नाश्ता योजना है ये शुरू की गई है। जो तमिल ये योजना है इसके तहत जो जहां तक संभव हो क्षेत्र में उपलब्ध बाजरे से बना जो नाश्ता छात्रों को छात्र हैं उनको सप्ताह में कम से कम 2 दिन उपलब्ध है वो कराया जा सकता है। और प्रत्येक छात्र को जो सब्जियों के सांबर के साथ साथ 150 से 500 ग्राम नाश्ते का पका हुआ भोजन है वो भी उपलब्ध है वो कराया जाएगा। और आदेश के अनुसार जो भोजन है ये योजना इसमें प्रथम चरण में शैक्षणिक कार्य 2022-23 में 33.56 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अलग अलग क्षेत्रों में गांव के जो 1545 प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें पढ़ने वाले 1,14,095 छात्रों को ये नाश्ता वो दिया जाएगा। और नाश्ते में 50 ग्राम चावल या सूजी जो प्रति बच्चा प्रतिदिन या स्थानीय रूप से उगाएगी जो अनाज है वो 15 ग्राम दाल सांबर या स्थानीय रूप से उपलब्ध सब्जी है वो कराई जाएगी। और इसके अलावा सप्ताह में कम से कम 2 स्थानीय रूप से उपलब्ध अनाज में बना जो नाश्ता वो भी उपलब्ध वो कराया जाएगा। और इसके साथ ही तमिलनाडु ही एक पहला राज्य है था जिसने सबसे पहले सरकारी स्कूल के छात्रों को मिड डे जो मील भोजन प्रदान करना शुरू वो किया था। अब तमिलनाडु है तो तमिलनाडु भारत का एक दक्षिणी राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और तमिलनाडु की जो पड़ोसी राज्य हैं वो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और राज्यपाल है रविंद्र नारायण रवि। और तमिलनाडु में टोटल जिले हैं 38। और तमिलनाडु की राजधानी है दोस्तों चेन्नई। और तमिलनाडु की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि कौन सा जो दूरसंचार प्रदाता है वो उस परियोजना को क्रियान्वित करता है जिसका उद्देश्य सभी अछूते गांवों में 4G मोबाइल सेवाएं वो प्रदान करना है। तो आंसर दोस्तों ये BSNL के द्वारा। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इन्होंने देश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में सभी अछूते जो गांव हैं जो लगभग 24,680 गांवों को 4G मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए एक परियोजना वो शुरू की गई है। और इस परियोजना के तहत BSNL के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के 4G जो प्रौद्योगिकी नेट स्टेक है उसका उपयोग करके ये निष्पादित है वो किया जाएगा। और इसे यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड के माध्यम से जो फंडिंग है वो भी किया जाएगा। और इस परियोजना की जो कुल लागत है वो 26,316 करोड़ रुपए के समथिंग आंकी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित जो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार है वह किसने जीता है? तो इसका आंसर दोस्तों कौशिक राजशेखर ने जीता है। जो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं कौशिक राजशेखर, इन्होंने वर्ष 2022 के लिए जो प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार है इसका पुरस्कार इन्होंने अपने नाम किया है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा भारत के किस शहर में स्थापित है वो की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे की वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि भारत सरकार ने 5 नई रामसर साइट इनको नामित किया है जिनकी कुल संख्या वो कितनी हो गई है? तो आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी 54 हो गई है। पहले थी 49, अब 5 रामसर साइटों को ऐड करने के बाद टोटल हो गई है 54। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।